चलिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। प्लीज आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए। सीए फाइनल एसएफएम का ये क्वेश्चंस है जो जीडीआर पे बेस्ड है, फॉरेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। चलिए क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इंटरेस्टेड इन एक्सपांडिंग इट्स ऑपरेशंस एंड planning to install a manufacturing plant at USA for the purpose the project require funds $10 million। इतना पैसा चाहिए। नेट इशू एक्सपेंसेस फ्लोटिंग कॉस्ट द estimated to be 2%। the finance project is the finance this project it proposes to issue GDR। जीडीआर से जो भी पैसा चाहिए वो चाहिए। अब लुकिए यहाँ पे $10 मिलियन चाहिए, लेकिन इशू करने में आपको 2% खर्च हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पैसा है $10 मिलियन वह 98% ही है। इशू का 98% ही है। तो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू इशू फ्रॉम द जीडीआर वो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। You as a finance consultant is required to compute the number of GDR to be issued, cost of GDR with the help of the following additional information। कितनी GDR इशू करना पड़ेगा, क्या कॉस्ट ऑफ GDR होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द at that time of issue of GDR ₹250, face value 100, shares shall underlie each GDR shall be priced 10% discount price, 10% डिस्काउंट पे सेल किया जा रहा है। एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट ये है। डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू पेड 20% विथ ग्रोथ रेट 12%। सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपको कितनी जीडीआर इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट। सबसे पहले नेट अमाउंट रिक्वायर्ड, नेट अमाउंट रिक्वायर्ड $10 मिलियन। इशू कॉस्ट आपको 2% है। नेट टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू रेज $10 मिलियन है। 1 minus 2% that equal to $10 million। 1 minus 0.02 $10 million 0.98 10 divide 0.98 10.204 मिलियन। ये $10.204 मिलियन हमें रेज करनी पड़ेगी। अब देखिएगा यहाँ पे सेकेंड वर्किंग नोट। उन्होंने आपसे कहा कि प्राइस कितनी है उसकी 250। शेयर प्राइसेस आपकी कितनी है, प्राइस आपको ₹250 है। अब इस पे 250 शेयर सेल अंडरलाइन ईच जीडीआर सेल बी प्राइस 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट प्राइस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10% ऑफ 250 दैट इक्वल टू 25 ए। तो नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा ₹225। एक शेयर से ₹2 225। 1 GDR
इक्वल टू 2 शेयर, रुपीज फ्रॉम रुपीज रेज्ड फ्रॉम 1 GDR कितना होगा, इक्विवेलेंट टू 2 शेयर, इक्विवेलेंट टू 2 शेयर, that equal to rupees 225 into 2 rupees 450। मैंने 1 GDR से 450 रुपया रेज किया जा रहा। एक्सचेंज रेट कितनी है हमारे पास, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू ₹60। तो डॉलर कैन रेज्ड फ्रॉम 1 GDR, डॉलर कैन बी रेज्ड फ्रॉम 1 GDR, कितना रेज किया जाएगा, 1 GDR में 2 शेयर है, उसकी वैल्यू 450 रुपया है, 60 रुपया के रेट से डॉलर कितना रेज किया जा सकता है, इतना। तो 450 डिवाइड 60, $7.5, $7.5 amount required to raise, amount required to raise from GDR $10.204 million, number of GDR required to raise, required to issue, कितना इशू करना पड़ेगा, इतना पैसा उठाना है, एक से कितना डॉलर आ रहा है, इतना, इतना पैसा उठाना है, एक से इतना आ रहा है, तो डॉलर 10.204 मिलियन डिवाइडेड बाई 7.5 मिलियन, दैट इक्वल टू 10.204 डिवाइड 7.5, दैट इक्वल टू 1.3605, 1.3605 मिलियन हमें पैसा उठाना पड़ेगा, इतना। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ इशू GDR, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इशू GDR। अब सुनिए, GDR उसकी आपको प्राइसेस कितनी है, 250। नेट प्राइस कितना होगा, नेट प्रोसीड, नेट प्राइस, नेट इशूड, नेट अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड बताइए, अमाउंट रिसीव्ड 250 है, माइनस 10% डिस्काउंट है, माइनस डिस्काउंट माइनस इशू कॉस्ट, तो 250 रुपया है, 10% ऑफ 250, 10% ऑफ 250। अब इशू कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे 225 हो जाएगा, 1 माइनस इशू कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 0.1 माइनस 1%, 225 इंटू कितना परसेंट इशू कॉस्ट है, 2% है, तो 2% हो जाएगा, 2% इशू कॉस्ट है, तो 0.98, 225 इंटू 0.98, इशू कॉस्ट 98, 220
220.5 हम एक शेयर पे निकाल रहे हैं कॉस्ट, वो दो एक जीडीआर पे वही कॉस्ट आएगा। दोनों तरीके से मैं बता दूंगा। डिविडेंड का क्या तरीका है? डिविडेंड क्वेश्चन में देखिए आपको डिविडेंड के बारे में क्या लिखा है। एक्सपेक्टेड, ये डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी 20% विथ ग्रोथ रेट 12%। तो फेस वैल्यू 100 है, तो डिविडेंड कितना होगा? डिविडेंड का रेट दिया हुआ है, तो 20% ऑफ 100 दैट इक्वल टू ₹20। और ग्रोथ रेट क्या है? डिविडेंड एक्सपेक्टेड मीन्स D1 है, ये वाला क्या है? D1 है, और ग्रोथ रेट 12% है। अब सारे आ गए। ₹20, ग्रोथ रेट 12। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? D1 P0 प्लस G। 20 प्लस 220.5 प्लस 0.12। तो ये हो जाएगा 0.2107 21.07%। ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। अगर जीडीआर में हमारे पास 2 शेयर हो रहा है तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। फॉर जीडीआर 1 जीडीआर, फॉर जीडीआर 1 जीडीआर इक्वल टू 2 शेयर्स। तो यहाँ पे जो नेट प्रोसीड जो हो जाएगा 220.5 इंटू 2 हो जाएगा, 220.5 इंटू 2 441 हो जाएगा। आपका डिविडेंड जो 20 था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा D1 नेट प्रोसीड दैट इक्वल टू P0 प्लस G 40 डिवाइडेड बाई 441 प्लस 0.12 40 डिवाइड 441 0.12 0.2107 दैट इक्वल टू 21.07%। तो इस तरह हम नंबर ऑफ जीडीआर निकाले, जीडीआर की कॉस्ट निकाले। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।